नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आर के पाल व्हीकल्स। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया है, कंडक्टर को ड्राइवर गाड़ी नहीं सिखाता है, कंडक्टर अपने से खुद की गाड़ी सीख जाता है। स्पेशल उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं कि इनको तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। उससे पहले हम कहेंगे कि अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं इसी तरीके का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर कंडक्टर अपने तजुर्बे से गाड़ी सीख जाता है तो कंडक्टर क्यों करता है? कंडक्टर नहीं करना चाहिए। के पास तो तजुर्बा है ना भाई, तो अपने तजुर्बे से गाड़ी सीख जाए और ले जाके किसी को मार दे, उसके बाद तजुर्बा उसका काम आ जाएगा। अगर इतना ही तजुर्बे की बात है तो ये जो फोर्स में, मिलिट्री में ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए ना उनको, सीधा सीधा उनको गन पकड़ा देना चाहिए और तुम्हारे पास तो तजुर्बा है और जाइए वहाँ पर लड़ाई लड़के आ जाइए। तजुर्बे की बात है तो तजुर्बा तो सबके पास होता है, थोड़ा बहुत तजुर्बा तो सबके पास रहता है। तो सीधा सीधा उनको गन पकड़ा देना चाहिए और बोल देना चाहिए कि तुम्हारे पास तो तजुर्बा है भाई, जाओ लड़ाई लड़के आ जाओ। तो तजुर्बा हर जगह काम नहीं करता है, हर चीज़ का ट्रेनिंग देना पड़ता है, इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी में भी, मिलिट्री में भी आप सुने होंगे कि भैया उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग वही चीज़ है कि ट्रेनिंग चल रही है, उसमें उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, हर चीज़ का नॉलेज उनको दी जाती है। जब उनको गन बाद में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि तजुर्बे के हिसाब से आपको गाड़ी दे दे और ले जा करके आप किसी को मार दो। उस अगर सही से चला ले गए, बोलो तजुर्बा है, और नहीं चला पाए तो किसी को मार दिए, फिर ड्राइवर झेले। तो ऐसा नहीं है भैया, तजुर्बा हर जगह काम नहीं करता है। तजुर्बे से आदमी थोड़ा जल्दी कामयाब हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि तजुर्बा है तो थोड़ा जल्दी सीख जाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। तजुर्बे से ये नहीं है कि मतलब डायरेक्ट तुमको लड़ाई पर भेज दें, तुमको डायरेक्ट गाड़ी दे दिया जाए और तुम ले जाकर किसी को मारो, तो ऐसा गलत होता है। तो तजुर्बे की जहाँ तक बात है, हमारे ख्याल से आपका कहना गलत है दोस्त, कि सब कुछ तजुर्बा ही होता है। तजुर्बा सब कुछ नहीं होता, तजुर्बा सिर्फ काम है। आपको नॉलेज रहेगी तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, उसी को तजुर्बा बोलते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर सिखाता नहीं है, अपने सीख जाता है कंडक्टर, तो भैया ऐसा नहीं है। ड्राइवर गाड़ी सिखाता है, ड्राइवर कंडक्टर को गाड़ी सिखाता है, जब भी गाड़ी सीख पाता है कंडक्टर। तो सिखाने के तरीके होते हैं, जैसा कि आपसे 4 साल कंडक्टरी कराए, मार के सामने तो अच्छी अच्छी चीज़ मतलब आ जाती है, तो ये तो गाड़ी है, तो आदमी मार भी खाता है। आपका कहना, आपका सोचना वो गलत है कि ड्राइवर गाड़ी नहीं सिखाता और कंडक्टर अपने से गाड़ी सीख जाता है, वो आपका वहम है। अपना तजुर्बा इतना काम आए तो फिर कंडक्टर कभी गाड़ी पर आए ही ना कंडक्टरी करने, तो फिर कंडक्टरी ख़त्म ही हो जाए। लेकिन हर जगह अपना तजुर्बा काम नहीं आता, इसके लिए मजबूर होकर के कंडक्टर गाड़ी पर आते हैं कंडक्टरी करने के लिए। मिलिट्री में भी ट्रेनिंग के टाइम पर उनको मारते हैं और लातों से, जूतों से मारते हैं, मारने के बाद में उनको सिखाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। उन खाने की बारी जब आती है तो आदमी 2 महीने में सिखा देता है। तो कैसे 2 महीने में सिखा दिया? तो गाड़ी सिखाने की बात है। काम सीखना तो जो आपको 4 साल लगा ठीक है, लेकिन गाड़ी सीखने की जो बात है ना, तो आदमी गाड़ी 2 महीने में सिखाता है। तो सिखाता किस तरीके से है कि आपने सुना होगा कि मिलिट्री में भी और गाड़ियों पर भी कंडक्टर को मारा भी जाता है। तो मारने का मतलब वही है कि उसको काम सिखा रहा है आदमी। तो अगर गाड़ी सिखाता भी है और कंडक्टर अपने तजुर्बे से गाड़ी सीख भी नहीं सकता है। कोई ज्ञान नहीं देगा, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं तब तक नहीं सीख पाओगे। आपकी सोचें गलत है। और रही बात तजुर्बे की, तो क्या आपको अगर बंदूक दे दिया जाए, गन आपको दे दिया जाए, तो क्या आप 2-4 फायर कर नहीं लोगे? कर लोगे। नहीं सीधा सही तो उल्टा सीधा सही, तो कैसा न कैसा तो आप उसको गन को चला लोगे ही। तो उसी तरीके से है कि ये गाड़ी भी है, लेकिन जो सीधा चलाने की बात है, अच्छे तरीके से चलाने की बात है, उस तरीके से नहीं चला पाओगे। आपको जब सिखाया गया रहेगा, आपको ट्रेनिंग मिली रहेगी, तो आप सीधा ही सीधा चलाओगे, आप उल्टा सीधा नहीं चलाओगे। दूसरी बात बोल रहे हैं कि स्टीयरिंग संभालना गाड़ी का मेन काम होता है, बाकी तो भैया हम आपको बता दें कि स्टीयरिंग तो आप जब भी संभाल पाओगे जब ड्राइवर आपको सिखाएगा। जब आपको अपने बगल में ड्राइवर बैठ करके गाड़ी सिखाएगा, जब भी आप स्टीयरिंग संभाल पाओगे सीधा, नहीं तो इधर उधर तो आप गाड़ी नचाओगे। और मेन काम स्टीयरिंग संभालना ही नहीं होता। स्टीयरिंग संभालना तो चलो ठीक, संभालना तो चलिए ठीक बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ढेर सारे काम है। गियर लगाना, साइड देखना, ये सब कौन करेगा? ये सब भी तो करना तुम्हारा ही काम है। स्टीयरिंग ऐसे नहीं संभालने लग जाती है। और रही बात स्टीयरिंग संभालने की, तो स्टीयरिंग संभालना एक दिन की बात है। आदमी जब गाड़ी सिखाने पर आता है ना, तो
स्टीयरिंग संभालना भी वही सिखाएगा और एक दिन में वो आपको सिखाएगा कि स्टीयरिंग किस तरीके से संभाली जाती है और सीधा भी एकदम चलने लग जाओगे। जो आप बोल रहे हो कि मतलब स्टीयरिंग संभालना मेन काम होता है, बाकी तो उसके बाद की बात है। जैसा कि गियर लगाना, साइड देखना, इधर उधर आमने सामने देखना, पूरा दिमाग उसी हिसाब से चलना चाहिए। कहाँ पर इंडिकेटर देना है, कहाँ पर लाइट देना है, कहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे काम है। स्टीयरिंग संभालने से आपकी गाड़ी नहीं चलने लग जाएगी भाई। आपको जजमेंट होना चाहिए कि स्टीयरिंग तो ठीक है सीधा संभाल रहे हो, लेकिन गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो, इसका जजमेंट होना चाहिए ना, कि गाड़ी की आपकी चौड़ाई क्या है, गाड़ी की आपकी लंबाई क्या है, किस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक करना है, बहुत ही छोटी बात लग रही है कि स्टीयरिंग सीधा संभाल लिए तो हम गाड़ी सीख गए, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जब गाड़ी चलती है ऐसे नहीं चलती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, जब ट्रेनिंग आपको मिलेगी तो बैक करना भी आ जाएगा, स्टीयरिंग भी सीधा संभालने लग जाएगी, सीधा सीधा चलना भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। उसी को ट्रेनिंग कहते हैं। अब वो ट्रेनिंग आपको 1 महीने मिलती है या 1 साल में मिलती है या 4 साल में मिलती है। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि उससे 10 साल अगर टायर हिसाब कराओगे तो गाड़ी क्या सीखेगा। तो मैं भी तो एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन बन पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि मेहनत करना हो रहा है। जब बन पाऊंगा तो उसी तरीके से एक काम भी है। तो आप सोचोगे एक दिन में हमको कोई घोल कर पिला दे, एक दिन में हमको सारा काम सिखा दे गाड़ी का, तो गाड़ी इतना छोटा नहीं है कि एक दिन में ना ही तो आपको काम सिखाया जा सकता है और ना ही तो एक ही दिन में आपको गाड़ी सिखाया जा सकता है। हम भी तो चाहते हैं कि जल्दी से हम भी मतलब पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हो जा रहे हैं नहीं, क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो पहले भैया मेहनत करोगे, ठीक है 10 साल नहीं, उसका एक लिमिट होता है। अब वो आप कहेगा तो ऐसा नहीं है, उसका हर एक लिमिट होता है। अरे कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगाओ, जब तो आदमी सीखेगा। और आप सोचोगे एक ही दिन में हम सीख जाएं, तो एक दिन में कैसे सीख जाओगे, आप ही सोचो। खाने पीने वाली चीज़ तो है नहीं कि चलो अपने आदमी हो तो आपको घोल कर पिला दें, तो ये पिलाने वाली चीज़ है नहीं दोस्त। हम सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, समय तो देना ही पड़ता है। बिना समय दिए कुछ भी नहीं सीख पाता इंसान। समझ लो कोई भी काम करोगे, हर काम में आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जितना झेले रहोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। ये भी बात ध्यान में रख लेना कि आप लाइन में आप जितना मतलब झेले रहोगे, जितना मतलब टाइम दिए रहोगे, उतना आप ही को फायदा होएगा, दूसरे को नहीं है, वो आपको ही फायदा होएगा। इससे क्या है कि आदमी जैसे कि फंसता है कहीं, तो उसको नॉलेज रहती है कि इस जगह पर फंसा था तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसको इसी तरीके से करना है तो हम निकल जाएंगे। ज़्यादा टाइम देने से यही फायदा होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई, 5 साल कंडक्टरी करते हैं उनसे एक्सीडेंट नहीं होता है। तो भैया ऐसा है, एक्सीडेंट तो एक अचानक हादसा हो, अचानक हादसा है, वो चाहे 5 साल नहीं 15 साल भी अगर कंडक्टरी करके ड्राइवर बना रहे, अगर होना है तो उसके भी साथ हो जाता है। अगर आदमी स्पेशल गियर में चल रहा है जब भी हो जाता है, अगर टॉप गियर में चल रहा है जब भी हो जाता है, अगर होना ही है तो आदमी पैदल चल रहा है जब भी वो मर जाता है, तो उसका क्या करोगे। लेकिन एक नॉलेज मेन चीज़ होती है। तो मैं आपको समझा दूं कि ड्राइविंग 2 तरीके की होती है। एक ड्राइविंग होती है कि हम ले जाकर के किसी दूसरे को मार दिए, ठीक, वो सामने से जा रहा है लेकिन हमें चलाना नहीं आ रहा है, तो हम ले जाकर दूसरे को ठोक देंगे, यानी हम खुद के मार देंगे। और एक ड्राइविंग ऐसी होती है कि जो अगर हमें मारने आ रहा है तो हम उससे बच जाएंगे। आप टाइम दिए रहेंगे, आपको जजमेंट रहेगा तो आप बचा भी लेंगे। और रही बात होने की, तो होने को तो किसी के भी साथ होता है, एक्सीडेंट दोनों से होता है। कम दिन किया है कंडक्टरी उससे भी होता है, जो ज़्यादा दिन किया है उससे भी होता है, लेकिन ज़्यादा दिन वाले से कम होता है और कम दिन वाले से ज़्यादा होता है। तो दिन कंडक्टरी करने से फ़ायदा क्या है, तो ज़्यादा दिन भैया कंडक्टरी करने से फ़ायदा ये है कि जैसा कि आपका गाड़ी का नॉलेज भी होना चाहिए ना। हो सकता है 2, 4, 5 दिन बाद आपका क्लच फेल हो जाए, तो आपका क्लच का जजमेंट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप कंडक्टरी किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जजमेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी। आदमी जितना जिस फील्ड में रगड़ घिस किए रहता है उतना ही ज़्यादा उसको नॉलेज रहती है, उतना उसको जजमेंट रहता है। आज मान लो कि आपका न्यूजल पाइप फट गया, ठीक है, तो आप गाड़ी पर हो, तो आज आपने गाड़ी का न्यूजल पाइप किस तरीके से बनाते हैं उसको आपके दिमाग में फिट हो गया कि उसका जजमेंट आपको मिल गया। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें नॉलेज रहेगी ना। आप जो काम करते हो आपको उस काम में नॉलेज रहेगी, तो आप जब गाड़ी पर रहोगे, आप ज़्यादा दिन बिताए रहोगे, तो आपको नॉलेज रहेगी किस तरीके से वहाँ से मुश्किल से निकलना है। पता लगा 12 बजे रात को आपका गाड़ी खराब हो गया, तो आप क्या करोगे, वहीं सो जाओगे ना। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन नॉलेज रहेगी तो आप एक बार प्रयास करोगे, कोशिश करोगे कि यार हुआ क्या है, ये हुआ क्या है और ये अपने से हो सकता है क्या। अगर अपने से हो सकता है तो यहाँ पर रात भर सोने से अच्छा है कि यहाँ से काम चलाने भर के लिए कैसा भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें।
गाड़ी यहाँ से चली जाए, आगे जाकर के भले होटल पर हमें सोना पड़ जाए, लेकिन इस जगह पर चोरी हो जाएगी, चमारी हो जाएगी, ऐसा है वैसा है, बैटरा हमारा चला जाएगा, स्टेपनी चला जाएगा, इससे अच्छा है कम कम हम गाड़ी को होटल पर पहुंचाते। तो ये चीज होता है नॉलेज। आपको ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा, आप ट्रैफिक वाले से ढंग से बात नहीं कर पाओगे और पाओगे 100 रुपया दे करके चुपचाप चले आओगे। अगर वहीं पर आपको नॉलेज रहेगी तो आप एक बार ट्रैफिक वाले से पूछोगे कि भैया किस चीज का ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्या हमने गलती क्या की है, ताकि हम दोबारा गलती ना करें, है? तो ये सब नॉलेज होती है बहुत सा। अगर आपको कोई मारने आ रहा है, कोई दूसरा गाड़ी वाला, तो किस तरीके से आपको बचाना है, कोई पैदल जा रहा है तो किस तरीके से बचाना है, किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो किस तरीके से किया जाता है, ये बहुत सारी मतलब इतनी जानकारी है कि जो हम वीडियो में बता ही नहीं सकते। आप इतनी जानकारी है, अगर हम सारे जानकारी का वीडियो बनाने लग जाएंगे ना तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जानकारियां बहुत है। मोटर लाइन इतना छोटा नहीं है, गाड़ी इतनी छोटी सी नहीं है। एक गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए न जाने कितने लोगों की जरूरत पड़ती है और इसमें कितने मिस्त्री लगते हैं। आपको यही नहीं पता होगा कि हर काम का, हर एक पार्ट का अलग अलग मिस्त्री होता है। केबिन बनाने का अलग, बॉडी बनाने का अलग। अब सोचो, जबकि गाड़ी एक ही है, लेकिन केबिन का मिस्त्री अलग रहेगा, बॉडी का मिस्त्री अलग रहेगा, खोपले का मिस्त्री अलग रहेगा, साइलेंसर का मिस्त्री अलग रहेगा, इंजन का मिस्त्री अलग रहेगा, पेंटर अलग रहेगा, वायरिंग वाला अलग रहेगा, इलेक्ट्रीशियन अलग रहेगा। सब कुछ तो अलग अलग है। कौन कौन सी चीज की जानकारी आपको हम वीडियो में दें? आप ही, गाड़ी इतना छोटा नहीं है, इतना छोटा मत समझो। इसमें बहुत सारी जानकारी लेना पड़ता है, बहुत कुछ जजमेंट लेना पड़ता है, जब आदमी जाकर के गाड़ी सीख पाता है। और मतलब ना ही तो इतना मुश्किल है, ना ही तो इतना आसान है जितना कि आप समझते हो कि आपको गाड़ी दे दें, एक दिन भी हुआ नहीं और आपको गाड़ी दे दें और लेकर के अपने तजुर्बे से आप चले जाओगे। तो ऐसा समय देना पड़ेगा। हाँ, तजुर्बे से सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आप जल्दी सीख जाओगे। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस। बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक्सीडेंट सबसे होते हैं, हमें नहीं कहते कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जिसके पास नॉलेज है, जिसको मतलब जानकारी है, उससे कम होंगे। जिसके पास जानकारी नहीं है उससे ज्यादा होंगे। कि हमें किस गियर में उतरना है, और जिसको जानकारी नहीं है वो सीधा टॉप लगाएगा या न्यूट्रल मारेगा, वो सीधा। जिसको जानकारी है वो टर्निंग पर हिसाब से जाएगा, आराम से जाएगा। जिसको जानकारी नहीं है वो टापो-टाप जाएगा टर्निंग के ऊपर, और जो टापो-टाप जाएगा वो जाके पलटी हो जाएगा, और जो आराम से जाएगा वो आराम से निकल जाएगा। बस यही फर्क है पुराने और नए में। जो टर्निंग है उसी को हम आराम से जा रहे हैं, टर्निंग को आप स्पीड में जा रहे हो, तो स्पीड में टर्न मारोगे तो पक्का है कि गाड़ी पलटी हो जाएगी। और अगर धीरे जाओगे तो आराम से निकल जाओगे आप, और अगर स्पीड में जाओगे तो फिर तो पलटी कर दोगे। तो ये तो फर्क है भैया, यही मतलब नए और पुराने में फर्क है। गाड़ी 12 बजे रात को खराब हो जाएगा तो हम वहां से कैसा भी करके उल्टा सीधा करके मुश्किल से हम निकाल करके गाड़ी ले आकर के होटल पर खड़ी कर लेंगे। लेकिन तुम्हारा गाड़ी खराब हो जाएगा तो तजुर्बे वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर तजुर्बे वाले की गाड़ी खराब होगी तो वहीं पर सोने से ज्यादा और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। उसको नॉलेज ही नहीं भाई कि क्या करना पड़ेगा। हमारी लाइट एक बार 12 बजे रात को बंद हो जाएगी तो वहां से हम कैसा न कैसा करके गाड़ी ले आकर के होटल पर खड़ी करेंगे। अल्टी तुम्हारा गाड़ी अगर खराब हो गया तो तुम वहीं सो सकते हो। यही फर्क है नए और पुराने में। ठीक, कि अगर हमारा गाड़ी अचानक कहीं बंद हो गया, ऊपर से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, हम ले आकर के वहां तक होटल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा गाड़ी ऊपर से नहीं चालू हो रहा है तो आप नीचे चालू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। यही सब नए पुराने का फर्क होता है। का पटा टूट जाएगा तो आपको ये नई जजमेंट है कि गाड़ी हमारा पहुंच पाएगा कि नहीं वहां तक। लेकिन हमारा गाड़ी का पटा टूट जाएगा तो हमें नॉलेज है कि लगा लेते हैं कि हमारा गाड़ी जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, या हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर कराना पड़ेगा या कुछ दूर जाएगा, उस इतना हम जजमेंट लगा लेते हैं। तो वही जजमेंट आपको लेना है। जब तक आपको ये ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और जब तक आपको मतलब ये शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक आप गाड़ी नहीं सीख पाओगे भैया। मैं यही कहते रहना कि 10 साल कंडक्टरी कराओगे, गाड़ी तो अपने तजुर्बे से आदमी सीखता है। तो भैया अपने तजुर्बे से आज तक कोई कुछ कर पाया है कि तुम ही कर लोगे भैया? अपने तजुर्बे से तो कुछ भी नहीं होता है। हम तो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल हम बनाए हैं, वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन में हम लखपति बन जाए। लेकिन बन पा रहे हैं क्या? नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा बहुत है, लेकिन हमारा तजुर्बा धरा का धरा रह जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। हर काम सीखना पड़ता है। यूट्यूब पर 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस मिल रही नहीं। यहाँ तक कि अभी मोनेटाइज भी नहीं हुए चैनल, और आप बोल रहे तजुर्बा ही सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, मिलते किसी अगले वीडियो में। इसी तरीके से कमेंट किया करो तो मैं उसका जवाब दिया करूंगा। आपके हर कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे, तो इसी तरीके से कमेंट किया करो अच्छा।
तो उसका जवाब आपको हम वीडियो के माध्यम से दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।